नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो अहम मुद्दा है वह है बीएड की परीक्षा। तो बीएड की प्रवेश परीक्षा जो हुई है उसमें देखिए आप, ये सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन किया गया है सेंटर पे। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई हैं। और कोरोना जैसी महामारी में जब इस तरह से लोग हर एक परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं और इस तरह से लोग हैं, और ये इनमें कुछ लोग संक्रमित भी होंगे, और ये संक्रमित लोग कितना ज़्यादा संक्रमण फैलाएंगे कोरोना का, यह आप भी सोच सकते हैं। जान जोखिम में डालकर परीक्षा देने अभ्यर्थी पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनिंग की जितने भी दावे किए जा रहे थे उन सब की धज्जियां उड़ गईं। ये देखिए यहाँ पे भीड़ देखिए अपनी, किस तरह से भीड़ यहाँ पे है। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बिल्कुल किसी भी प्रकार से नहीं है। और परीक्षा केंद्रों के अंदर किस तरह से प्रवेश दिया गया, सामाजिक दूरी जैसी प्रोटोकॉल तक पूरे नहीं हो सके। ये लखनऊ की बात मैं आपको बता रहा हूँ। केकेसी, एपी सेन कॉलेज, इन दो कॉलेजों में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था ही नहीं थी। कहीं कहीं पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया, कहीं कहीं पर वो भी नहीं था। ये कुछ और तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल जो भी हो, जिस तरह से भी हो, परीक्षा संपन्न हो चुकी है और 84% छात्रों ने परीक्षा दी है। कोरोना का जो डर था, जिससे लग रहा था कि परीक्षा में कम अभ्यर्थी पहुंचेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। 84% मतलब कि आप ये मान लीजिए नॉर्मल दिनों में भी लगभग इतने ही प्रतिशत छात्र परीक्षा देते हैं। 100% छात्र किसी भी परीक्षा में नहीं बैठते हैं। तो 80% के प्लस अगर छात्र परीक्षा में बैठते हैं तो वो कंप्लीट परीक्षा मानी जाती है। यानी कि छात्रों ने बिना किसी भय के परीक्षा में, जैसे नॉर्मल डेज में बैठते हैं, उसी तरह से परीक्षा में आए। अब बीएड की इस परीक्षा ने कई अन्य परीक्षाओं के ऊपर मुहर लगा दिया। जैसे कि बीईओ की परीक्षा है, वो पूरी तरह से होगी। और उसके बाद एसएससी ने बहुत सारी परीक्षाएं प्लान कर रखी हैं, उन परीक्षाओं को भी संपन्न कराया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर देखिए सैनिटाइजर तक नहीं मिला छात्रों को, और एक ही मशीन से उंगली की छाप भी ली गई है छात्रों की। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं कराया गया। तो ये सब कोरोना को आमंत्रण देने वाली चीज़ें हैं। प्रशासन ने जितने दावे किए थे कि परीक्षा जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करवाई जाएगी और कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। खैर, परीक्षा तो हो गई, लेकिन परीक्षा के साथ साथ देखिए एक नया विवाद यहाँ पर निकल कर आया है। बीएड की प्रवेश परीक्षा में हिंदी का एक प्रश्न रिपीट हो गया, 2 बार आया। अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज करा दी है। मार्किंग को लेकर असमंजस इसके लिए बरकरार है। तो बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर तैयार करने में लापरवाही सामने आई है। पहली पाली में सामान्य ज्ञान और हिंदी के पेपर में हिंदी का सवाल 2 बार पूछ लिया गया। अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति है कि अब मार्किंग किस आधार पर की जाएगी। हालांकि अभ्यर्थियों को पेपर सामान्य और संतुलित लगा, लेकिन तर्कशास्त्र के सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझा दिया। पहली पाली में सामान्य ज्ञान के 50 सवाल और हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक विषय के 50 सवाल, यानी कि 100 प्रश्न हल करने थे। दूसरी पाली में तर्कशास्त्र और विषय के 50-50 सवाल थे। 3-3 घंटे की 2 पालियों में कुल 100 सवाल हल करने थे। पहली पाली में हिंदी का एक सवाल रिपीट हुआ, और यहाँ पे बुकलेट संख्या भी दी हुई है। 75वें नंबर पे 88वें नंबर पे सवाल 2 बार पूछा गया। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो ये रूढ़ शब्द जो पूछा गया था कि कौन सा है, ये वाला प्रश्न 2 बार पूछा गया था। मैंने कल इसका आंसर की भी अपलोड किया है यूट्यूब पे बीएड का, तो वहाँ भी मैंने इस प्रश्न को किया था। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, अगर आपने आंसर की नहीं देखी है तो अभी तक। कोरोना से संबंधित कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आया। छात्रों ने खूब ज़्यादा पढ़ाई की थी, कोरोना के बारे में सब कुछ पढ़ लिए थे कि कोई ना कोई प्रश्न तो कोरोना से संबंधित आएगा।
करंट अफेयर का क्वेश्चन कोई ना कोई बनेगा, लेकिन ऐसा कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आया। प्रयागराज में जहां 84% उपस्थिति थी, वहीं पूरे प्रदेश में अगर पूरे प्रदेश के एवरेज निकाला जाए तो 82% छात्र इस परीक्षा में उपस्थित थे, जो कि एक बड़ी संख्या होती है। 3,57,064 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित थे और लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार 4,31,904 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। तो इस तरह से पूरे प्रदेश की जो उपस्थिति थी वो 82% दर्ज की गई। बीईओ की परीक्षा कराने का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो चुका है। 16 अगस्त को 309 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी। यूपीपीएससी की इस परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। 5 लाख से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और अब देखना है कि कितने लोग इस परीक्षा में शामिल होते हैं। बीईओ की प्रवेश परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ रखा है। उनका कहना है कि इस परीक्षा में ज़्यादातर अभ्यर्थियों के सेंटर दूसरे जिलों में दिए गए हैं। सेंटर 200 से 250 किलोमीटर तक दूर है। बीएड प्रवेश परीक्षा तो 73 जिलों में कराई गई और ज़्यादातर अभ्यर्थियों को उनके ही जिलों में सेंटर नहीं है यहाँ पर, इसलिए बीईओ की प्रवेश प्रारंभिक परीक्षा जो है केवल 18 जिलों में कराई जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या भी अधिक होगी। अभ्यर्थी इसी आधार पर परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब बीएड की जो परीक्षा संपन्न हो गई है, उसके बाद बीईओ की परीक्षा भी संपन्न कराई जाएगी, इसको स्थगित नहीं किया जाएगा। रेल कर्मियों ने भरी हुंकार, होश में आओ सरकार। रेलवे में जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन का काम शुरू किया गया है, मैंने 2 दिन पहले आपको एक वीडियो भी बता के दिखाया था कि 5,000 के आसपास पद जो है प्राइवेट भर्ती के लिए संविदा पर रेलवे में जारी किए गए थे, क्योंकि काम जो होना है रेलवे में वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होना है और रेलवे उनको रख रही है, लेकिन वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से रख रही है। तो इन सभी चीज़ों का यूनियन विरोध कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करके विरोध किया जा रहा है और अपनी मांग को, इनकी कई मांगें हैं, उन मांगों को लेकर एम्प्लॉइज संघ, मेंस यूनियन आदि सभी ने विरोध जताया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी सरकारी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया है। निजीकरण, श्रम कानूनों में बदलाव का भी किया विरोध। तो ये सारी चीज़ें हैं। केंद्र सरकार का जो कर्मचारी हैं वो विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों का छात्र भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको ना तो नौकरी मिल रही है और बेरोजगारी की स्थिति जो है कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसान समिति ने भी जिले में कई जगह प्रदर्शन किया है। कारपोरेट भगाओ, किसान बचाओ, यह नारा दिया है। अभियान की शुरुआत की गई है इस अभियान की और तेल के दाम घटाने की भी मांग की गई है। तो इसमें अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से रविवार को कारपोरेट भगाओ, किसान बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। जिले में कई स्थानों पर हुए इस आंदोलन में किसान, बाल मजदूर, खेत मजदूर, मछुआरे, पत्थर खनन मजदूर, महिलाओं आदि ने शिरकत की। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू हुए इस अभियान में किसान एवं मजदूरों से जुड़ी तमाम समस्याओं को उठाया गया। इसके अलावा सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का भी विरोध किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।